एक सज्जन का नाम था दानचंद। और दानचंद का जो घर था गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर। और दानचंद भगवान की कृपा से कोई धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोभी वो इतने थे 1 रुपये किसी को ना दे। और लोगों ने व्यंग में ही उनका नाम रख दिया दानचंद, निपट कंजूस, 1 रुपये ना दे किसी को। पत्नी बार बार कहे कि कम से कम गंगा तो स्नान कराओ। दानचंद टाल दे, बार बार पत्नी बोले। एक दिन दानचंद के मन में हुआ कि पत्नी बार बार बोलती है कि गंगा स्नान कम से कम कराओ, क्या खर्च लगेगा। जब बार बार पत्नी कहती तो एक दिन दानचंद मन बना लिया कि आज गंगा स्नान कराते हैं। तो दानचंद सुबेरे उठा और पैदल पैदल 12 किलोमीटर गए। कोई गाड़ी नहीं ली, पैदल पैदल गए। क्यों? अगर गाड़ी से जाएंगे तो होगा खर्च। तो पैदल पैदल 12 किलोमीटर गए। जब घाट पर पहुंचा, अब विचार करने लगा, अगर मैं गया घाट पर नहाने, मिलेंगे पंडा, देना पड़ेगा दान। दानचंद वहां से मुड़ा और चला आया कहां? मुर्दा घाट। क्योंकि मुर्दा घाट तो खाली पड़ी रहती है ना। क्यों? मुर्दा घाट तभी भरता है जब गांव में किसी के घर से कोई जगह खाली करता है, तभी मुर्दा घाट भरता है। मुर्दा घाट बाद बाकी तो खाली रहता है। दानचंद आ गया मुर्दा घाट, सोचा हाँ यहां कोई लफड़ा नहीं, ना दान देने का लफड़ा, ना पंडा का लफड़ा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहां आराम से स्नान करूंगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान को आश्चर्य हुआ, हंसी आई। ऐसा कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कंजूसी। कहते कि दानचंद जब स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जब गंगा जी में प्रवेश किया, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एक पंडा का रूप बना के खड़े हो गए। और जैसे दानचंद डुबकी लगा के ऊपर आया, पंडा के रूप में भगवान कहते हैं दानचंद की जय हो। दानचंद ने कहा कौन हो? कहा हम पंडा हैं। दानचंद ने कहा यहां भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडा ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण है, हम यहीं पड़े रहते हैं, घाट पर तो और पंडे रहते हैं, मैं कहीं नहीं जाता हूं क्योंकि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं यहीं रहता हूं। आप जैसे कोई ना कोई यजमान साल भर में 6 महीने में कोई ना कोई आ जाते हैं और साल साल भर की हमारी व्यवस्था कर जाते हैं। दानचंद ने का साल साल भर का? कहा हम तो नहीं दे सकते। का साल भर नहीं तो 6 महीने के तो दोगे? का ना हम वो भी नहीं दे सकते।
का 6 महीने नहीं तो 3 महीने का तो दोगे, काम वो भी नहीं दे सकते, का महीने भर का तो दोगे। दानचंद ने कहा महीने भर, मैं तो 1 दिन का नहीं दे सकता। भगवान के रूप में पंडा ने कहा कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो बाहर आने नहीं दूंगा। मरता क्या नहीं करता। दानचंद ने पूरा प्रयास किया, जब पंडा नहीं माने तब दानचंद ने कहा दिया, लेकिन उधार 1 धेला। भगवान ने सोचा कुछ तो दिया। भागता चोर का लंगोटी ही सही। संकल्प करो, संकल्प करवा लिया। दानचंद बाहर आया कपड़े पहन के, जब घर पैदल पैदल 12 किलोमीटर आया, गया था 12 किलोमीटर, आया 12 किलोमीटर, थक गया था। आराम करने के लिए जैसे ही घर कमरे में प्रवेश कर रहे थे, दरवाजे से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा देखो दरवाजे पर कौन आया है। पत्नी बाहर निकली, कहा कौन हो? कहा हम पंडा हैं, तुम्हारे पति ने कुछ देने का वचन दिए हैं। पत्नी अंदर आती है, कहा आपने किसी पंडा को कुछ देने का आपने कहा है क्या? कहाँ? कहा गए, बाहर ही खड़े थे। आ गए? कहाँ? कहा बोल दो, दानचंद बीमार है, बाद में आना 2-4-8 दिन के बाद। पत्नी आई बाहर, कहा कि पतिदेव अभी थक गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, आप 8-10 दिन के बाद आइएगा, महीने के बाद आइएगा। पंडा ने कहा हमारे यजमान बीमार है और हम आराम से घर में रहें, ये उचित नहीं होगा, ये तो धर्म विरुद्ध कार्य है। एक काम करो देवी, जब तक दानचंद बीमार रहता है तब तक हम यहीं रहेंगे, तुम हमारी व्यवस्था यहीं कर दो। पत्नी दौड़ के आई, दानचंद ने कहा चला गया। पत्नी बोली गए नहीं, वो यहीं पड़े हैं। कहा जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक यहीं रहेंगे। दानचंद ने कहा हद हो गई। कहा बोल दो, दानचंद मर गया। पत्नी कहती ये कैसे मैं बोलूं? कहा तुम बोल दो, मैं श्वास रोके यहीं पड़ा रहता हूं, तुम चिंता मत करो, बोल दो। पत्नी रोती रोती आई, कहा भी अभी चल बसे, मर गई। भगवान के रूप में जो पंडा आए थे, कहा चले गई? कहाँ चले गए, अभी अभी। अब पंडा कहते हैं यजमान चले गए, ये दुख की घड़ी में हम अगर छोड़ के चले जाते हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे यजमान थे, जब तक इनका दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। और देवी तुम कहाँ भटकती फिरोगी? गांव में खबर करने मैं कर देता हूं। एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो गए भगवान कई रूपों में, पूरे गांव में चर्चा हो गई। दानचंद चले गए, दानचंद मर गए, गांव वाले भी आ गए। ओ बांसुरी जो बनती है ना, विमान चचरी तैयार कर लिए गए। दानचंद को उसमें लेटा दिया गया और कमबख्त बंद भी गया। भगवान ने कहा हद हो गई, देगा नहीं। और जब उसको ले जाने लगे, पत्नी चिल्लाए रोए, नहीं मरे हैं, जिंदा है। गांव वाले बोले ये तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है।
अब पत्नी बोले नहीं मरे हैं, वो जिंदा हैं, कोई विश्वास ही नहीं करे। भगवान ने भी सर पे हाथ ले लिया, हद हो गई। और वो बंद के शमशान भी चले गए। चिता पर जब रख दिया गया, आग लगने ही वाली थी। भगवान कहते हैं यजमान के कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। गांव वालों ने कहा कह दो महाराज, अब तो आग लगने वाली है। भगवान गए पंडा के रूप में, कान में कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम सम नाता जोड़। कहा हम भगवान हैं, हम बैकुंठ से आए हैं, तुमसे रिश्ता हमने जोड़ा है। दानचंद को लगा भगवान आए हैं, और जो ही आंख खोला देखा पंडा, झट से आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा हद हो गई, दुनिया हमसे हारती है, आज हम हार गए इनसे। ये देगा नहीं, मर जाएगा। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, हम भगवान है, तुम जो मांगना कुछ हमसे ही मांग लो। दानचंद ने कहा धेला दियो छोड़। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। धेला के लिए मरने को तैयार, ऐसा निपट कंजूस। लोग भी ऐसे होते, देते कुछ नहीं। कथा हो रही है, कुछ देना चाहिए लेकिन दिया नहीं जाता, आदत नहीं है। इसलिए जो बोओगे इस कर्म रूपी खेत में वही फल मिलेगा। इसलिए इंसान को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी इसमें सुख दुख, किसी को कष्ट पहुंचाते, अगर हानि पहुंचाते हैं, इस खेत में हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तुलसी यह तन खेत है, पाप पुण्य दोई बीज। ये तो खेत है मानव का शरीर, इसमें आप दो जो बो दो, पाप पुण्य दोई बीज, ये दो बीज है, आप बो दो। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। नहीं है जो बोओगे वही पाओगे, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का।